हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वॉइस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि 9th क्लास के मैथमेटिक्स में हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर कहते किसको है, यानी प्राकृत संख्या कहते किसको है। हमने पढ़ा था होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते किसको है। हमने पढ़ा था इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या कहते किसको है। हमने पढ़ा था रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते किसको है। और हमने तीसरे लेक्चर में पढ़ा था अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर कहते किसको है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि रियल नंबर यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, यानी जो वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। अब देखिए, परिमेय संख्या में आपने पढ़ा था जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या के रूप में आपने पढ़ा था जिसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या बोलेंगे, यहाँ पर चाहे आप उसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, चाहे नहीं लिख सकते हो, सभी तरह के संख्या के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज है हमारा, यहाँ पर आप देखिएगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सटेंशन, यानी कि वास्तविक संख्याएं और उसके जो दशमलव प्रसार है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमारा नजरिया क्या रहेगा? हमारा नजरिया रहेगा कि इस सेक्शन में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को उनके डेसिमल फॉर्मेट में पहचानना सीखेंगे कि दशमलव रूप में अगर कोई संख्या है तो क्या आप उसको देख के बता पाइएगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक नंबर ले लेते हैं 3.33333। बताइएगा कि ये नंबर परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आप जस्ट देख के बता पाइएगा। मुझे पता है, जब आप पढ़ लीजिएगा ना, एक बार देखिएगा, आप बता लीजिएगा। दूसरा नंबर देते हैं 3.3333357 डॉट डॉट डॉट। तो बताइएगा कि इनमें से पहला वाला जो है वो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। जब आप पढ़ लीजिएगा ना तो डायरेक्ट बोलिएगा पहला वाला परिमेय संख्या जबकि दूसरा वाला अपरिमेय संख्या है। तो ये देख के जो बताने वाला कॉन्फिडेंस है ये आपके अंदर आएगा जब आप पढ़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं संख्याएं। ठीक है, 10/3। तो 10/3 को हम लोग पहचानेंगे कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बिना देर किए हुए पहचानते हैं कि 10/3 परिमेय संख्या। देख के तो 10/3 को देख के तो आप बता दीजिएगा कि 10/3 ओ ये तो परिमेय संख्या है, 10/3 ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में नीचे वाला जीरो नहीं है तो ये परिमेय है। लेकिन दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एकदम बच्चा वाला चीज है कि 10 में जो है भाग देना है कितना से? 10 में भाग देना है कितना से? 3 से। कितना से भाग देना है? 3 से। तो कैसे भाग देंगे? आपको पता है कि 3 को कितना बार गुना करेंगे कि वो 10 से थोड़ा छोटा आए। तो 3 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 9। 9 जैसे ही आया तो यहाँ नीचे कितना बचा? 1 बचा, क्योंकि माइनस करते हैं हम लोग। अब बताइए नीचे शेषफल के रूप में, इसको नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं शेष। तो जब शेष के रूप में 1 आए, शेषफल के रूप में 1 आए, अभी क्या करिएगा? इसमें जीरो लाने का प्रयास कीजिएगा। मतलब जीरो नीचे अगर आ जाए ना तो बल्ले बल्ले है। तो जीरो नहीं आया तो क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर देंगे दशमलव। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एक दशमलव दे करके जीरो देंगे। यहाँ पर हम लोग दशमलव दे करके जीरो देंगे 10 में। तो जैसे ही यहाँ पर दशमलव दे के जीरो देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 जीरो। अब बताइए फिर से संख्या कितनी बन गई? 10 बन गई। तो फिर से हम लोग करेंगे। अब देखिए, चूंकि यहाँ दशमलव के बाद स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ भी तो दशमलव आ जाएगा। तो 3, फिर से 3 बार में इसको हम लोग 9 लिख देंगे, बचेगा फिर से 1। फिर क्या करेंगे? 1 जीरो देंगे, 1 जीरो यहाँ चला आएगा। अब देखिएगा फिर से 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। फिर से 1 बचेगा, 1 जीरो यहाँ देंगे तो ऑटोमेटिक बात है जीरो यहाँ आ जाएगा। ये भाग आपने पढ़ रखा होगा। फिर से 3 तिया 9 बच जाएगा 1। मतलब कि ये 3 3 3 3 3 3 3 3 चलता रहेगा जिंदगी भर। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो भागफल के रूप में हमारे पास आया कितना? 10/3 का वैल्यू हमारे पास कितना आया बताइएगा? 10/3 का वैल्यू देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना आया? यहाँ पर आया 3.3333 डॉट 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 चलते जाएगा 3। बात समझे? चलते जाएगा, ये 3 3 3 3 चलते जाएगा।
तो यही दशमलव के रूप में हम लोगों ने लिख दिया। अब इसको पहचानेंगे कैसे? आपको एक पहचान बताते हैं परिमेय संख्या का। सबसे पहले हम लोग और भी भाग को कर लेते हैं, तब आपको पहचान बताते हैं। एक चीज आपको बताते हैं, यहाँ पर समझ में आएगा, तीनों एक साथ करेंगे तो ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग दूसरा वाला भाग देखेंगे 7/8। तो कैसे देखेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 8 में से 7 को भाग देना है। क्या ये भाग हो पाएगा? 8 से 7 तो भाई टेबल में ही नहीं आएगा, मतलब 8 बड़ा नंबर है, 7 छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे, 0 से भाग देंगे। कितना से? 0 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर भी घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव 0 लगा सकते हैं। कितना? दशमलव 0। जैसे ही यहाँ दशमलव 0 लगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, और यहाँ दशमलव लगा तो यहाँ भी दशमलव आ जाएगा। ये भाग का रूल होता है, आपने पढ़ा होगा जो भी बच्चे वाले क्लास में। 8 से भाग लगाएंगे 70 में। अब देखिए नया नंबर आ गया आपके पास, कितना, 70। तो 8 से जैसे ही 70 में हम लोग भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 8 8 64। बचेगा कितना, 6। बचेगा यहाँ पर 6। क्या 8 से 6 में भाग लगा पाएंगे? नहीं। क्या करना पड़ेगा, एक 0 देंगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 पंचे 40, 8 छके 48, 8 सती 56। तो 7 बार में देखिएगा कितना आ गया, 56। अब बताइए यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ का कितना आ गया, 4 आ गया। 4 क्या 8 से 4 में भाग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर एक 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब 8 गुना 5 आप भी जानते हैं कि कितना होता है, 40 होता है। इस बार शेष कितना बचा, 0 बचा। इस बार शेष कितना बचा, 0 बचा। और इसी के हिसाब से 7/8 का वैल्यू कितना आ गया, 7/8 का यहाँ पर देखिएगा वैल्यू कितना आ गया, 0.875। ठीक है, और यहाँ पर कितना आया था, 10/3 का वैल्यू 3.3333 चलते जाएगा इस तरह से। बात समझे कि नहीं समझे? तीसरा वाला देख लेते हैं, 1/7 को। तीसरा वाला जो आपको बच्चा वाला चीज पढ़ा रहा है, भाग देना सिखा रहा है, समझ रहे हैं ना। 7 से भाग देंगे हम लोग इस बार 1 में। क्या 7 से 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 0 बार में तो जाएगा ना, 0 बार में देखिए बच गया कितना, 1। अब तो हम लोग यहाँ पर दशमलव 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा। बात समझे? 7 से अब 10 में भाग देना है, तो 7 एका 7, बच गया कितना, 3। 3 बच गया। 3 बच गया तो क्या यहाँ पर 0 लिखेंगे तो यहाँ 0 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो 7 से 7 चौके 28, देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए 7 से यहाँ पर एक 0 देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14। बच गया कितना, 6। बच गया कितना, 6। ठीक है, चलिए 6 बच गया। अब क्या यहाँ पर और 0 दे सकते हैं? यस, 0 दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60। तो देखिए 7 8 56, 8 56, कितना बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा। कितना, 4। इस 4 बचेगा, अभी कर ही रहे हैं, ठीक है। 4 बचा, फिर से 0 देंगे तो देखिए यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो 7 पचे 35, फिर कितना बच गया, 5। देखिए चेंज हो रहा है, बार बार जो शेष है वो चेंज हो रहा है। बात समझे, बार बार शेष चेंज हो रहा है। देखते हैं थोड़ा दूर जा करके, 5 बच गया, फिर से हम लोग यहाँ पर 0 देंगे, ये 50 हो जाएगा। 7 सते 49, बच गया कितना, 1। बच गया कितना, 1। और इस तरह से फिर से एक 0 देंगे, फिर से एक 0 देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 7 एका 7 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 3। फिर से एक 0 देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। 7 चौके 28, बचेगा 2। इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा, और नंबर जो आएगा 1/7 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखिए 0.142857 142857 142857 चलते जाएगा इस तरह से। बात समझे, ये तीनों भाग हमने कर लिया। अब आपको बताते हैं कि ये तीनों भाग हमने क्यों किया। सबसे पहला भाग जब हमने किया था तो यहाँ पर आया 3.3333, मतलब इसको हम लोग सीधे वे में ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग देखिए 3.333 रिपीट कर रहा है ना, तो जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर एक डंडी खींच देंगे। जो रिपीट कर रहा है, जो नंबर रिपीट कर रहा है ना, दशमलव के बाद देखिए 3 रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर एक डंडी खींच देंगे। इसको बोलते हैं बार। इसको क्या बोलते हैं, BAR, बार। रेकड़िंग बोलते हैं, हिंदी में रेकड़िंग बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवर्त, और इंग्लिश में बोलते हैं बार।
ठीक है, तो इसके ऊपर यानी 3 के ऊपर बार आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10/3 का आंसर हो जाएगा 3.3 के ऊपर बार। ठीक है, 3.3 के ऊपर बार। अब अगर किसी संख्या के ऊपर में बार आ जाए, अगर किसी संख्या के ऊपर में बार आ जाए, तो वो पूर्ण रूप से परिमेय संख्या होगा, वो पूर्ण रूप से परिमेय संख्या होगा। बात समझे? समझ गए? अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर कोई रिपीट नहीं कर रहा और ये खत्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ 0 अब आ गया ना शेषफल, अब इसके बाद ये आगे नंबर बढ़ेगा नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 0.875। अब कोई संख्या में अगर शेषफल 0 आ जाए, कोई भाग में अगर शेष ही 0 आ जाए, तो वो जो कहलाएगा, वो संख्या कहलाएगा परिमेय संख्या। यानी कि कोई संख्या रिपीट नहीं, मतलब कि खत्म हो गया, 2-3-4 लेटर के बाद वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो वो संख्या हमारा क्या कहलाएगा? वो संख्या कहलाएगा परिमेय संख्या। बात समझे? जिसमें शेष 0 आ जाए, इसका मतलब हो गया कि वो संख्या जो है 2-3 लेटर के बाद खत्म हो जाएगा, जैसे 0.875 खत्म हो गया, तो वो संख्या कहलाएगा परिमेय संख्या। ये बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, तीसरा वाला सबसे महत्वपूर्ण है, कि तीसरा वाला संख्या में देखिए यहाँ पर क्या आया है, क्या आया है यहाँ पर दिखाता हूं आपको। ये आया है 0.142857। इसके बाद फिर से आ रहा है 142857, यानी 142857 बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए पूरे के ऊपर रेकरिंग हमने दे दिया, पूरे के ऊपर आवर्त हमने दे दिया, पूरे के ऊपर बार दे दिया। इसका मतलब इस जिस नंबर पे आपको बताए थे, जो नंबर में शेषफल 0 आ जाए या जिस नंबर के ऊपर आवर्त यानी बार आ जाए, वो संख्या कहलाता है परिमेय। तो तीसरा वाला संख्या भी परिमेय संख्या है। पहले तो P/Q को देख के आप बता देते थे कि ये परिमेय संख्या, अब आप दशमलव को देख के भी बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। देखिए, तो वैसे देखिएगा तो ये P/Q के रूप में परिमेय संख्या है ही, लेकिन दशमलव को देख के भी आपने बता दिया कि ये जो है परिमेय संख्या है। बात समझे कि नहीं समझे? ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब दूसरा देखिए, यहाँ पर कुछ थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि हम लोग यहाँ पर पैटर्न जो देखते हैं, हम लोग यहाँ पर पैटर्न देखते हैं कि यदि शेषफल जो है वो शून्य हो जाता है, तो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। या शेषफल शून्य नहीं होता, लेकिन उसमें जो नंबर होते हैं वो निश्चित पैटर्न बनाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, मतलब वो खत्म तो नहीं होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उस संख्या को कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। जो रिपीट नहीं करेगा, जो रिपीट नहीं करेगा, वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पर आप समझ गए होंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे। जो संख्या रिपीट कर जाएगा, जिसके ऊपर बार लग जाएगा, वो कहलाएगा परिमेय संख्या। जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा, जो रिपीट नहीं करेगा, वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 5 का। एग्जाम्पल 5 का हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वही चीज हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा 10/3, 10/3 का उत्तर आया 3.333333 चलता जाएगा। लेकिन आपको हमने कैसे पहचानने बताया था? 3 पॉइंट जो रिपीट करे उसके ऊपर बार दे दो, और जैसे ही किसी नंबर के ऊपर बार आ गया, ये कहला जाएगा परिमेय। बाकी किताब का कुछ सुनना नहीं है, ये लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको। चलिए, 7/8 का आंसर आया 0.875। ये नंबर ही खत्म हो गया, ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब जा ही नहीं रहा है। 0.875 के बाद नंबर आ ही नहीं रहा। तो जब नंबर खत्म हो जाए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पर जो है भागफल शून्य हो गया, यहाँ पर जो है शेषफल शून्य हो गया। जैसे ही किसी नंबर में शेषफल शून्य आए, तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या। तीसरा वाला जो हमने देखा था 1/7, इसमें देखिए यहाँ पर आ रहा है 0.142857, इसके बाद फिर आ रहा है 0.142857। तो 0.142857 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए 142857 के ऊपर हम लोग यहाँ पर बार दे दिए, यानी 0.142857। इसके ऊपर जब हम लोग बार दे दिए, आपको भी पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर हम लोग अगर बार लिखते हैं, तो वो कहलाता है परिमेय संख्या। ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक, आपके दिमाग में आनी चाहिए। परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में कैसे पहचानेंगे? किसी परिमेय संख्या P/Q के रूप में दशमलव प्रसार हो, तो शेषफल शून्य हो जाता है। दूसरा वाला शेषफल शून्य हो जाता है, या किसी निश्चित पैटर्न को जो है वो बार बार दोहराता है, यानी रिपीट करता है, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। चलिए, अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ नंबर्स। 7/8 को हम लोग देखेंगे। 7/8 का हमने भाग ऑलरेडी कर रखा है, जिसका आया था 0.875। अगर नंबर रुक जाए,
अगर नंबर रुक जाए, मतलब कुछ देर के बाद नंबर रुक जाए, जैसे 0.875 कोई नंबर नहीं आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं इसको? शांत दशमलव। ठीक है, वैसे तो है ये परिमेय संख्या, ये है क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, इसीलिए इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। ये बात आप याद रखिएगा। शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग नंबर। याद रहेगा, जो नंबर शांत हो जाए, खत्म हो जाए, वो आगे ना बढ़े, उस नंबर को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो संख्या परिमेय संख्या होता है। दूसरा वाला एग्जांपल है यहाँ पर 1/2 का, और आपको पता है, भाग करके दिखाऊं क्या? भाग करके दिखा देता हूं 1/2 का। कैसे भाग किए थे हम लोगों ने यहाँ पर? चलिए आपको भाग करके दिखाता हूं 1/2 का। देखिए, जब 1/2 का भाग देते हैं, यानी 2 से जो है 1 में भाग लगाते हैं, तो 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो 0 बार में ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 0 बार में कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। अभी भी भाग नहीं लगा, तो अब तो यहाँ पर दशमलव 0 लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव, यहाँ पर 0। ठीक, तो 2 से ये चला जाएगा 5 बार में, 5 दूना 10। अब आ गया कितना? शेष कितना आ गया? 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आया, इसको देख के आप बता दीजिएगा कि ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। दूसरा तरीका, यहाँ पर देखिए संख्या ही खत्म हो गया, तो इसको भी देख के आप बता सकते हैं। अगर संख्या खत्म हो जाए या शेष 0 आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या इसको हम लोग शांत बोलेंगे? हाँ भाई, शांत हो गया, आगे बढ़ नहीं रहा है, इसीलिए इसको हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव संख्या, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब तीसरा वाला एग्जांपल है 639/250। 639/250, इसको भी हम लोग भाग पहले देंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम लोग भाग देते हैं, आपके दिमाग में तब आता है कि ओ ये चीज है, अच्छा तो ऐसा है। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 250 से भाग देंगे किस नंबर में? 639 में। बताइएगा कितना बार में जाएगा? तो आपको दिख रहा है कि सीधा सीधा जो है ये 2 बार में जाएगा, सीधा सीधा 2 बार में जाएगा, ये 500। अब बच गया कितना? 9, 9, अरे भाई 9 बच गया, 3 बच गया, 1 बच गया, 139 बच गया, 139 बचा। अब क्या 250 से 139 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? करेंगे कुछ नहीं, यहाँ दशमलव 0 देंगे, यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0 दे देंगे। ये हो गया 1390। अब ये कितना बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा 2.5 दूना 500, 5 दूना 10, 2 12, 5 बार में चला जाएगा। 25 पंचे हो जाता है 1250, मतलब 250 इंटू 5 हो जाएगा 1250। तो घटाइए, तो अब ये हो जाएगा कितना? अब ये कितना हो जाएगा? देखिएगा, 0 4 1, 140 हो गया। अब ये हो गया 140। क्या फिर से 1 0 देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर से वही काम हम लोग करेंगे, 5 बार में फिर से जाएगा कितना? तो ये जाएगा 1250। अब कितना बचा? ठीक है, 4, ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या से क्या हो गया? देखते देखते, चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से भाग करते हैं, कट गया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार और हो जाएगा। 250 से जैसे ही हम लोगों ने भाग दिया किस नंबर में? 639 में। क्या ये 2 बार में नहीं जाएगा? 2 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 500। बचेगा कितना? 9, 3 और यहाँ पर 1, 139 आया। तो क्या करेंगे? भाग तो लगेगा नहीं, तो करेंगे क्या? यहाँ पर देंगे दशमलव 0, यहाँ दशमलव आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये जाएगा 5 बार में कितना? 1250। तो बताइएगा 5 बार में 1250 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4, 1। अब 140 आ गया, क्या भाग लगेगा? नहीं, तो 0 देंगे, तो यहाँ भी आ जाएगा 0। तो 250 से फिर जाएगा ये 5 बार में, 5 बार में जाएगा कितना? 1250। 1250 जाएगा, तो ये बचेगा कितना? बताइएगा, ये बचेगा कितना? ये बचेगा 0, 5, 1, 150। क्या फिर से जाएगा? तो ये देखिए, यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1500। तो ये चला जाएगा 250 गुना अगर 6 करते हैं तो ये आ जाता है 1500। तो ये चला जाएगा 0। तो बताइएगा यहाँ पर भी जो है शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया 0, इसीलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर।
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, या इस नंबर को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, शांत हो गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग नंबर। बात समझे कि नहीं समझे? अगर कोई नंबर शांत हो जाए मतलब कि वो आगे ना बढ़े तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, शांत दशमलव प्रसार। ध्यान रखिएगा। अब वो सभी नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इसका भागफल शेषफल कितना आया? 0। ये सभी नंबर क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए एक और फैक्ट बताता हूं आपको जो आप लोग नहीं जानते होंगे। चलिए ये फैक्ट आपको बता रहा हूं जो आप नहीं जानते हैं। चलिए क्या है फैक्ट? फैक्ट ये है कि आप किसी भी नंबर को देख करके बता दीजिएगा, बिना भाग दिए देख करके बता दीजिएगा कि वो, पहली बात तो जैसे ही देखिए 7/8 तो समझ में आ गया कि परिमेय संख्या है, ठीक है। दशमलव बिना देखे, अगर दशमलव नहीं भी देखते तो भी समझ में आता कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है। लेकिन अगर मान के चलिए ये नंबर आपके सामने नहीं रहता, सिर्फ यही रहता, तो इस नंबर को कैसे पता चलता? ये नंबर पता चलता क्योंकि ये शांत दशमलव है, क्योंकि ये शांत दशमलव है, रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा, इसीलिए ये परिमेय है। इसमें भी 1/2 आपको पता नहीं होता, सिर्फ 0.5 बोल पूछता कोई कि 0.5 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, बोलेगा नहीं ये तो शांत दशमलव है, रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब परिमेय है, ठीक है। कोई इस नंबर को बताता ही नहीं, बोलता 2.556 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, बोलेगा परिमेय, क्योंकि शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। लेकिन बिना भाग दिए क्या हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है? ये नंबर आपको नहीं मालूम है, ये नंबर नहीं मालूम है, ये नंबर नहीं मालूम है, क्या बता पाइएगा कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है? तो देखिए सिंपल सा चीज है, नीचे वाले को तोड़ देना है, नीचे वाले को तोड़ देना है। अगर उसको तोड़ने के बाद 2 और 5 का सिर्फ गुना निकले, नीचे वाले को तोड़ने के बाद सिर्फ 2 और 5 का गुना निकले, ठीक है, मतलब या तो सिर्फ 2 का गुना हो, या तो सिर्फ 5 का गुना हो, या तो दोनों का गुना हो, तो वो शांत दशमलव होता है। कितना शॉर्ट ट्रिक हो गया। यानी अगर नीचे वाले को तोड़ते हैं तो नीचे खाली अगर 2 का गुना आए, नीचे खाली हम बताएंगे एग्जांपल देके समझ में आ जाएगा, 5 का गुना आए या नीचे 2 गुना 5 का मल्टीपल आए तो वो कहलाता है शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे 8 को जब हम लोग लिखते हैं तो 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2, तो इसमें सिर्फ 2 वाला टर्म आया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। तो अगर कहीं पर 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा दूसरा कोई ना हो, अगर कहीं पर सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड आए तो वो कहलाता है शांत दशमलव। इसके अलावा अगर कोई दूसरा आ जाए तो कहलाएगा अशांत दशमलव। बात समझ गए? कितना आसान है। देखिए यहाँ पर भी सिर्फ 2 आया तो ये शांत दशमलव, देख के बता दीजिएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी जो है आपको देखने के लिए यहाँ पर नया मिला होगा। 250 इसको तोड़ेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं 10 गुना 25? अब देखिए 10 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 5, 25 को तोड़ते हैं तो 5 गुना 5। क्या इसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आया? नहीं आया, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे शांत। जिसमें सिर्फ 2 और 5 वाला मल्टीपल आए वो कहलाएगा शांत दशमलव, नीचे वाले में, ठीक है, हर में, नीचे वाले में। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, मैं अपने आप को गैप कर लेता हूँ छूमंतर, देखिएगा। जैसे ही आप इस एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पर 3/4 देखते हैं, 5/16, 12/5, 9/20, आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये वाला परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। परिमेय बताना तो आसान है क्योंकि आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि ये p/q के रूप में है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, ये आप कैसे बताइएगा? तो आप बोलिएगा भाई ये तो मुश्किल सवाल हो गया, हम लोग कैसे बताएंगे कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, ठीक है। हम लोग इसको कैसे बता पाएंगे कि ये शांत दशमलव है या अशांत? आप ही कोई तरीका बताइए। आपको मैंने ऑलरेडी तरीका बता रखा है। देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा हर में 4, 4 को जैसे ही देखते हैं तो 4 कैसे आया होगा? 2 गुना 2, तो इसमें सिर्फ आपको 2 दिख रहा है। और आपको हमने बताया था कि सिर्फ अगर आपको नीचे 2 और 5 का मल्टीपल दिखे तो वो कहलाएगा शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग कहलाएगा, अशांत नहीं होगा। बात समझे? 16 को भी देखेंगे तो 16 को लिखेंगे 2 गुना 2, 4 दुना 8 दुना 16, सिर्फ 2 आया, ये भी शांत दशमलव है। नीचे देखेंगे 5 है तो ये सिर्फ 5 आया, ये भी शांत दशमलव है। 20 देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 पंचे 10 दुना 20, इसमें भी 2 और 5 आया, तो क्या ये भी शांत दशमलव है? हमने जितना एग्जाम्पल आपको बताया उसमें या तो 2 आया, या तो 5 आया, या तो 2 और 5 दोनों आया,
इन सभी नंबर को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। और जिसमें इन दोनों के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए उसको हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए केस 2 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नाम है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया कि 2 और 5 के अलावा कोई और होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10/3 है तो ये 3 आ गया, देख के ही पता चल गया कि अरे भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत है, ये खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा। अशांत है मतलब चलता जाएगा, बात समझे। जैसे ही आपका नजर 3 पे पड़ा, समझ गए ये खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। जैसे ही नजर आपका 7 पर पड़ा, अरे भाई 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा है, ये खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा। तो ये चीजें आपको हमने बताया, ये चीजें आपको हमने दिया, यही मेरा स्टूडेंट है जो कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता है। यहाँ पर देखिए 2/11 देखे, भाई ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आया है। 9 3 गुना 3 होता है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आया, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। 6 2 गुना 3, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा 3 आ गया, देखिए 2 और 5 के अलावा 3 आ गया है, ये भी कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा। 9 3 गुना 3, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आया, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। मतलब आप नीचे वाले को देख के बता पाएंगे कि वो नंबर चलता जाएगा। अब अगर वो नंबर चलता गया कभी रिपीट ही नहीं किया, अगर 2 केस हो सकता है कि अगर वो नंबर चलता गया कभी रिपीट ही नहीं किया। दूसरा केस कि वो नंबर चलता गया लेकिन रिपीट करता गया, वो नंबर चलता तो गया लेकिन रिपीट करता गया। तो ये 2 केस पढ़ेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, जो नंबर रिपीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिक्यूरिंग नंबर, यानी कि आवर्ती नंबर। जो नंबर रिपीट करता है अपने आप को, जैसे यहाँ पर देखिए 3 3 3 3 3 चलता जाएगा, 3 3 3 3 3 मतलब अशांत है, पता है, लेकिन ये रिक्यूरिंग नंबर है, मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत है, अशांत है, लेकिन ये क्या है, अशांत होने के बाद ये क्या है, आवर्ती नंबर है। अशांत होने के बाद ये क्या है, आवर्ती नंबर है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिक्यूरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिक्यूरिंग है, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है। बात समझे, ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब यहाँ पर भी देखिएगा 1 4 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट कर रहा है। 1 4 2 8 यानी 14 28 57 ये बार बार रिपीट कर रहा है। भाई रिपीट कर रहा है मतलब रिक्यूरिंग है, बार बार रिपीट कर रहा है। रिक्यूरिंग, रिपीट मतलब रिक्यूरिंग, रिपीट मतलब रिक्यूरिंग। अशांत तो था ही, ये चलता जाएगा, कहां तक जाएगा पता नहीं। अशांत आवर्ती नंबर इसको कहेंगे हिंदी में। अनवसानी हो गया, ये सही नहीं है, इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। रिक्यूरिंग मतलब ये बार बार रिपीट करेगा। ऐसे नंबर को हम लोग आज अभी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग नंबर को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला चीज यहाँ पर आप देखिएगा, क्या है सबसे पहला चीज, भाग दे करके देखे। अब भाग तो आपको दे ही दिए थे, 10/3 से भाग दे करके हमने आपको दिखाया था, कितना आया था 3.3333 चलता जाएगा। इसको बताए थे जो नंबर दशमलव के बाद रिपीट करे उसको ऐसे रेकरिंग बार से दिखाते हैं, उसको बोलते हैं आवर्ती, उसको बोलते हैं आवर्ती मतलब रिक्यूरिंग, उसको बोलते हैं आवर्ती। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा लेकिन रिक्यूरिंग मतलब रिपीट करेगा। ठीक है, तो जो रिपीट करेगा, आपको बताए थे ना, जो रिपीट करेगा वो संख्या परिमेय होगा, जो रिपीट करेगा वो संख्या परिमेय होगा, जो रिपीट नहीं करेगा वो परिमेय नहीं होगा। परिमेय होने का 2 कंडीशन, एक कंडीशन तो कि वो शांत होना चाहिए, इधर वाला, एक कंडीशन कि वो शांत होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन हो गया कि परिमेय होगा, जितना भी शांत नंबर है वो परिमेय संख्या है। दूसरा कंडीशन, भले ही वो शांत ना हो, अशांत हो, लेकिन वो रिक्यूरिंग होना चाहिए, आवर्ती होना चाहिए, बार वाला होना चाहिए, आवर्ती वाला होना चाहिए, यानी बार बार रिपीट करने वाला होना चाहिए। उस नंबर को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट कर रहा है, देखिए बार बार रिपीट कर रहा है तो आवर्ती आ गया, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे 2/11
यहाँ पर देखिएगा आप 0.181818 इस तरह से चलता जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया इसको 18 पर पावर, मतलब 18 के ऊपर बार लिख दिया, 18 के ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको बार लिख दिया। और ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या हुआ, परिमेय क्यों हुआ, क्योंकि ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर है, रिपीट कर रहा है। आगे देखिएगा 5/9, आपको पता चल गया होगा कि ये जो है 5 चलता जाएगा, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन 5 बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे ही रिपीट वर्ड आए तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए देखिएगा 7/9 उसी तरह से है, 0.777 इसके ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि 7777 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, परिमेय नंबर कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं शांत वाला केस, जैसे 3.14278, क्या है 3.14278, ये पढ़ा है कि मैं कुछ और पढ़ाना चाह रहा था। हाँ, अब देखिए तीसरा केस आपको बताते हैं, ऐसा नंबर जो चलता भी जाए और रिपीट भी ना करे। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 0.10111011110 ऐसे चलते जाएगा, इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा नहीं। जैसे ही हम लोग देखते हैं 10 रिपीट कर रहा है, 11 आ गया, और जैसे देखते हैं 11 रिपीट कर रहा है, 0 11 आ गया, मतलब कोई यहाँ पर कोई हल नहीं है। तो अगर नंबर रुक भी नहीं रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से √2 का वैल्यू होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.4121356237 चलते जाएगा, चलते जाएगा। तो बताइएगा इसको भी हम लोग जो है, इसमें भी रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा, तो ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तीसरा है पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू कितना, 3.1415926535889, ये भी रिपीट कभी नहीं करता है, तो ये भी कहलाएगा अपरिमेय संख्या। बात समझे, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। बात समझ गए होंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर इस नंबर को देखिएगा 0.875 शांत हो गया, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये परिमेय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, परिमेय। तो लिख देंगे परिमेय। 2.5 ये भी शांत हो गया, परिमेय संख्या कहलाएगा। 0.125 परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि शांत है ये सब, देखिए शांत है ना। दूसरा कंडीशन अशांत, अशांत लेकिन रिक्यूरिंग, मतलब रिपीट कर रहा है। जैसे 3.3 के ऊपर बार, मतलब ये 3 चलता जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। 0.142857 बार बार रिपीट कर रहा है, परिमेय संख्या। 1.27 के ऊपर बार है, मतलब 27 बार बार रिपीट कर रहा है, परिमेय संख्या है। 0.235 यानी कि 35 के ऊपर बार है, मतलब बार बार 35 हो रहा है, तो ये कहलाता है परिमेय संख्या। ठीक है, 2 केस हो गया परिमेय का। तीसरा है अशांत तो है लेकिन नॉन रिक्यूरिंग है, यानी रिपीट भी नहीं कर रहा है। जैसे 0.010 जो भी है ये चलता जाएगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। 1.412 कभी रिपीट नहीं करेगा। 3.1475 कभी रिपीट नहीं करेगा, तो ये संख्या कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। ये संख्या कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। बात समझे। चलिए यहीं तक था आज हमारा सफर। कुछ चीजें जो है अपरिमेय संख्या के रूप में यहाँ पर देखिए, जैसे कि बताया गया है, अपरिमेय संख्या को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। √2 का मान, √2 का मान जो है प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन किताब है, उसमें मेंशन था। बहुत पुराना किताब है जिसका नाम है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में √2 का बहुत ही सटीक मान दिया हुआ था। शुल्ब सूत्र में 5 संख्या तक, देखिए यहाँ तक, इतना नंबर तक जो है √2 का मान, सोच के देखिए आज से हजारों साल पहले जो है किसी वैज्ञानिक ने शुल्ब सूत्र नामक ग्रंथ में लिख रखा था √2 का वैल्यू, सोच के देखिए। ठीक है, जो कि सही था। ठीक, अब देखिए यूनान का, यानी यूनान देश है, ठीक है, यूनान देश का एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, जिसका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने क्या किया था, पाई का मान सबसे पहले खोजा था, और पाई का मान उन्होंने बताया था कि 3.1408545 से लेकर के 3.14285 के बीच में होगा। और बाद में हमें एग्जैक्ट मालूम हुआ कि आर्यभट्ट ने जो वैल्यू बताया था पाई का 3.1416, वो एकदम एग्जैक्ट सही है। आर्यभट्ट ने आज से हजारों साल पहले जो बताया था वो एकदम एग्जैक्ट सही निकला। अभी के टाइम पे
कंप्यूटर की मदद से पाई का मान ये बहुत लंबा, कितना लंबा चलते जाइए खत्म ही नहीं होगा पाई का मान, इतना लंबा बना दिया गया है पाई का मान। चलिए दोस्तों बताइएगा ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद की हम लोगों ने यहाँ पर 2 चीजें समझने का कि शांत दशमलव किसको कहते हैं, अशांत बट रिक्यूरिंग, यानी कि रिपीट करने वाला किसको कहते हैं, अशांत बट नॉन रिक्यूरिंग, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है। 3 तरह का नंबर हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से पहला दोनों परिमेय था और लास्ट वाला जो है वो अपरिमेय था। बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।